हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। चलिए हम इसे एक कॉन्सेप्ट के साथ समझते हैं। एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आप सीख गए तो आप दोबारा कभी भूल ही नहीं पाएंगे इस कॉन्सेप्ट को, और रासायनिक समीकरण चुटकियों में आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछेगा रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं, क्या होता है, इन सब को हम समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम समझते हैं रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को सूत्र द्वारा संबंधित करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अपचारक एवं उससे बनने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं। अब देखते हैं हम रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको ऐसे क्वेश्चन पेपर में इक्वेशन दिया रहेगा HNO3 प्लस CaOH टेकन ट्वाइस एरो CaNO3 का टेकन ट्वाइस प्लस H2O, ऐसे एरो समीकरण दिया रहेगा। आपके बोलेगा कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे अभिकारक और उत्पाद किसे कहते हैं। रासायनिक समीकरण जैसे HNO3 प्लस CaOH का टेकन ट्वाइस एरो CaNO3 का टेकन ट्वाइस प्लस H2O रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, अभिकारक। इसे हम मान लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड मान लेते हैं, और जो उससे बनता है उसे हम क्या कहते हैं, उत्पाद, जिसे हम बोलते हैं राइट हैंड साइड। ठीक है, यह अभिकारक हो गए। अभिकारक क्या करते हैं, मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, उत्पाद। ठीक है, अभिकारक और उत्पाद कहते हैं। ठीक है, अब हम समीकरण को चलिए संतुलित करते हैं। संतुलित करने से पहले हम सबसे पहले जितने भी तत्व हैं, पहले इसे मान लेते हैं एक, इसे मान लेते हैं दो, और इसे मान लेते हैं इधर लेफ्ट राइट हैंड साइड में एक और दो। सबसे पहले हम इधर देखेंगे, H है H लिखेंगे, नाइट्रोजन है नाइट्रोजन लिखेंगे, ऑक्सीजन है ऑक्सीजन लिखेंगे। जितना जितना है, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, एक है, नाइट्रोजन यहाँ कितना है, एक है, और ऑक्सीजन यहाँ कितना है, तीन है। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरे में देखते हैं, कैल्शियम कितना है, एक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन के साथ यहाँ एक है और बाहर दो है, तो मतलब यहाँ दो है, और हाइड्रोजन कितना है, दो है। ठीक है, अब हम समझते हैं उत्पाद में, जैसे यहाँ Ca कितना है, एक है मतलब, और N कितना है, N कितना है, यहाँ एक है बाहर दो मतलब दो है। ऑक्सीजन कितना है, यहाँ तीन है बाहर दो, तीन दूना छः। फिर दूसरे में देखते हैं, हाइड्रोजन कितना है, दो, और ऑक्सीजन कितना है, एक है। ठीक है, अब हम समीकरण को संतुलित करते हैं। समीकरण संतुलित क्यों किया जाता है, समीकरण ताकि अभिकारक और उत्पाद तत्वों की संख्या क्या हो, बराबर हो। तत्वों की संख्या क्या हो, बराबर हो। अगर तत्वों की संख्या बराबर नहीं रहेगी तो समीकरण संतुलित नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए हम समीकरण को संतुलित करते हैं। चलिए देखते हैं, H इधर एक है, H इधर दो है, तो हम सबसे पहले इधर इसको क्या करेंगे, और दो है, यहाँ भी दो है, यहाँ दो, यहाँ एक, दो एक तीन हो गए, और यहाँ कितना है, दो है। अब हम समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहले और देखते हैं, नाइट्रोजन इधर एक है, नाइट्रोजन इधर दो है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कौन सा तत्व कितना है। इधर नाइट्रोजन एक है, इधर नाइट्रोजन दो है। ठीक है, अब नाइट्रोजन को सबसे पहले हम बैलेंस करते हैं। नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ हम क्या करेंगे, दो से गुणा करेंगे। अगर दो से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा दो, ये हो जाएगा दो, और ये हो जाएगा तीन, छः। ठीक है, अब नया यहाँ दो का गुणा किए हैं तो हम यहाँ दो लिखना पड़ेगा। अब हम देखते हैं, NO3 नाइट्रोजन दो हो गए, ऑक्सीजन छः हो गया, नाइट्रोजन यहाँ पे दो है, ऑक्सीजन छः हो गया, कैल्शियम एक है, कैल्शियम इधर भी एक है। हाइड्रोजन देखते हैं, इधर ऑक्सीजन कितना है, दो है, और यहाँ ऑक्सीजन कितना है, एक। इनके अलावा भी ऑक्सीजन एक एक्स्ट्रा है, क्या है, एक एक्स्ट्रा है। तो हम क्या करेंगे, इधर भी ऑक्सीजन को दो करने के लिए इसमें भी दो का गुणा करेंगे, इसमें दो का गुणा करेंगे तो यहाँ भी हम दो का गुणा करेंगे। ठीक है, यहाँ दो का गुणा करेंगे तो हो जाएगा ये चार, और हो जाएगा दो। अब इसमें भी देख लेते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पे दो है, ऑक्सीजन इधर भी दो है, हाइड्रोजन दो है, हाइड्रोजन यहाँ दो, और दो दो चार है, हाइड्रोजन चार होगा। ठीक है, समीकरण संतुलित हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलिए देखते हैं नेक्स्ट दूसरा कुछ इक्वेशन क्या है। दूसरा इक्वेशन है NaOH प्लस H2SO4 एरो Na2SO4 प्लस H2O। सबसे पहले हम इनको अलग अलग लिखेंगे। सोडियम कितना है, यहाँ एक है, ऑक्सीजन कितना है, एक है, और हाइड्रोजन कितना है, एक है। ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन कितना है, दो है, यहाँ सल्फर कितना है, एक है, यहाँ ऑक्सीजन कितना है, चार है, और यहाँ सोडियम कितना है, दो है, सोडियम यहाँ दो है, और सल्फर कितना है,
1 है और ऑक्सीजन कितना है 4 है। सेम इसमें भी ऐसे लिखेंगे, हाइड्रोजन यहाँ कितना है 2 है, ऑक्सीजन यहाँ कितना है 1 है। ठीक है, अब हम देखते हैं समीकरण को संतुलित करते हैं। समीकरण को संतुलित मतलब संख्या को बराबर करते हैं। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए सोडियम यहाँ 1 है, सोडियम यहाँ 2 है। पहले सोडियम ही इक्वल नहीं है, तो सोडियम को इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ 2 है तो यहाँ भी हम 2 का गुणा करेंगे। अगर यहाँ 2 का गुणा करेंगे तो इसमें भी हमें 2 का गुणा करना पड़ेगा। 2 का गुणा कर दिए, इसमें 2 का गुणा करेंगे तो सोडियम कितना हो जाएगा 2, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 2, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 2। ठीक है, अब हाइड्रोजन और सल्फर कितना है 1, सल्फर इधर भी 1, ऑक्सीजन कितना है 4, 4 1 5 है, और ऑक्सीजन इधर कितना है 2, और 2 4 2 6 है। हम इसे इधर भी 6 करने के लिए इसमें क्या करेंगे 2 से मल्टीपल करेंगे। अगर हम 2 से मल्टीपल करेंगे, 2 से मल्टीपल करेंगे तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 2 का गुणा करेंगे 4 हो जाएगा, और यहाँ 2 का ऑक्सीजन में गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा। यहाँ 2 बढ़ाए हैं तो यहाँ भी हमें 2 बढ़ाना पड़ेगा, 2 बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं समीकरण इक्वेशन संतुलित हो गए कि नहीं। सोडियम 2, सोडियम 2, ऑक्सीजन 2, 4 2 6, ऑक्सीजन 4 और 4 2 6, ऑक्सीजन भी बराबर हो गए। हाइड्रोजन 2 और 2 2 4, हाइड्रोजन यहाँ 2 2 4, मतलब हाइड्रोजन भी बराबर हो गए। और सल्फर 1, सल्फर 1, मतलब सब तत्व आपस में बराबर हो गए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट इक्वेशन है NaCl AgNO3 AgCl NaNO3 AgCl प्लस NaNO3। उसी प्रकार हम इसे भी लिखेंगे। सोडियम है, क्लोरीन है, सोडियम कितना है 1 है, क्लोरीन इसमें कितना है 1 है। फिर इसमें देखेंगे Ag और O, Ag कितना है 1 है, नाइट्रोजन कितना है 1 है, ऑक्सीजन कितना है 3 है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा क्या है। Ag यहाँ कितना है, Ag यहाँ 1 है, और Cl कितना है 1 है, Na कितना है 1 है, नाइट्रोजन कितना है 1 है, और ऑक्सीजन कितना है 3 है। ठीक है, इसे हम ब्रैकेट में कर देंगे ताकि जो बढ़ाए तो संख्या सब में बढ़ेगा। ठीक है, ऐसे अलग से नहीं बढ़ेगा। हो गया, अब देखते हैं। सोडियम 1 है, इधर सोडियम 1 है, मतलब सोडियम बराबर है। क्लोरीन इधर 1 है, क्लोरीन इधर 1 बराबर है। Ag इधर 1 है, Ag इधर 1 है बराबर है। नाइट्रोजन इधर 1 है, नाइट्रोजन इधर 1 है बराबर है। ऑक्सीजन इधर 3 है, ऑक्सीजन इधर 3 है। मतलब ये समीकरण संतुलित पहले से है। कई बार आपको समीकरण संतुलित रहता है लेकिन दे दिया जाता है ताकि आप उसमें भ्रमित रहें और आप गलत कर दें। ठीक है, एग्जामिनर कई बार ऐसे भी क्वेश्चन देता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट इक्वेशन क्या है। नेक्स्ट इक्वेशन है BaCl2 प्लस H2SO4 एरो BaSO4 प्लस HCl। सबसे पहले हम Ba यहाँ क्या है कितना है 1 है, Cl यहाँ कितना है 2 है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं H कितना है 2 है, सल्फर कितना है, सल्फर की संख्या कितना है 1 है, सल्फर के साथ कोई संख्या नहीं नहीं पहले है। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है। इसे हम ब्रैकेट में करते हैं। ब्रैकेट में क्यों करते हैं, ताकि हम अगर संख्या बढ़ाएं तो सब में बढ़ेगा, अलग से एक में नहीं बढ़ेगा। Ba यार इधर कितना है, राइट हैंड उत्पाद में कितना है 1 है, सल्फर कितना है 1 है, और ऑक्सीजन कितना है 4 है। ठीक है, और हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है 1 है, और क्लोरीन कितना है 1 है। ठीक है, चलिए देखते हैं समीकरण संतुलित करते हैं। Ba इधर 1 है, Ba इधर 1 है, मतलब समीकरण क्या है संतुलित है। Ba बराबर है, Ba क्या है बराबर है। Cl इधर 2 है और इधर 1 है। Cl को 2 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, Cl को 2 करने के लिए इसमें हम 2 का मल्टीपल करेंगे। इसमें 2 का मल्टीपल करेंगे तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 2, और क्लोरीन कितना हो जाएगा 2। यहाँ 2 का गुणा करें तो हम समीकरण में भी 2 का गुणा करेंगे। ठीक है, अब सल्फर 1 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है, लगभग बराबर हो गए। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है 2 है, हाइड्रोजन अब कितना हो गया 2 हो गया। समीकरण क्या हो गया, समीकरण संतुलित हो गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और एक आता है दूसरे टाइप से, मतलब आपको दिया रहेगा क्वेश्चन 2, अब क्रियाओं के लिए रासायनिक संतुलित समीकरण लिखिए। मतलब ऐसे दिया रहेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, और क्या बनता है जल बनता है। ठीक है, तो चलो हम इसे देखते हैं समीकरण संतुलित कैसे किया जाता है। सबसे पहले हम इसका क्या सूत्र तो लिखेंगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है Ca, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है CaOH टेकन ट्वाइस। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अब एरो है, एरो लगाएंगे तो बनता क्या है कैल्शियम कार्बोनेट।
कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, CaCO3 प्लस क्या बनता है, जल। जल मतलब H2O। ठीक है, यह जल का सूत्र है। तो हम अब इसे संतुलित करते हैं। संतुलित करने के लिए क्या करें, पहले सभी अपचारक को अलग अलग लिखेंगे और उत्पादों को अलग अलग लिखेंगे। उसके बाद उनकी संख्याओं को तुलना करेंगे। यहाँ कैल्शियम है, कैल्शियम यहाँ कितना है, 1 है, कैल्शियम 1 लिखेंगे। ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन इसके साथ कोई संख्या नहीं है, बाहर कोष्ठक में 2 है तो 2 लिखेंगे। हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन भी 2 है, इसे हम ब्रैकेट में कर देते हैं। ठीक है, यहाँ कार्बन कितना है, कार्बन 1 है, और ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन 2 है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और यहाँ हम एरो करेंगे। यहाँ कैल्शियम कितना है, कैल्शियम 1 है, कार्बन कितना है, कार्बन 1 है, और ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन 3 है, और हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन यहाँ 2 है, और ऑक्सीजन कितना है, 1 है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं। अब देखते हैं इधर कैल्शियम कितना है अभिकारक में, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड कैल्शियम कितना है, 1 है। राइट हैंड साइड में भी कैल्शियम कितना है, यानी कि उत्पाद में भी 1 है। ऑक्सीजन यहाँ 2 है और 2 यहाँ है, 2 2 4 हो गया। ऑक्सीजन यहाँ 3 और 1 4 हो गया। हाइड्रोजन यहाँ 2 है, हाइड्रोजन यहाँ 2 है। मतलब ये भी समीकरण क्या है, समीकरण बैलेंस है। तो हमें कोई भी संख्या कहीं बढ़ाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आई होप आपको समझ में। अब हम देखते हैं दूसरा क्या है, जिंक। जिंक मतलब Zn प्लस सिल्वर नाइट्रेट का सूत्र जानते हैं आप लोग। सिल्वर नाइट्रेट मतलब AgNO3। आप लोग सूत्र ये सब याद कर लीजिए, फार्मूला रासायनिक सूत्र मैंने वीडियो डाल दिया है, आप लोग देख लीजिए। और जिंक नाइट्रेट क्या होता है, ZnNO3 का टेकन ट्वाइस प्लस सिल्वर मतलब Ag। सिल्वर जिसे क्या कहते हैं, जिसे चांदी कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, चांदी कहते हैं। अब हम लोग संतुलित करते हैं। Zn यहाँ 1 है, Zn की संख्या कितना है, 1 लिख देंगे। उसके बाद Ag की संख्या कितना है, 1 है। नाइट्रोजन की संख्या कितना है, 1 है। ऑक्सीजन की संख्या कितना है, 1 है, 3 है, लिख देंगे। यहाँ Zn संख्या कितना है, 1 है। नाइट्रोजन की संख्या कितना है, इसके साथ 1 है, बाहर 2 है तो गुणा करेंगे 2 ही होगा। ऑक्सीजन की संख्या अंदर 3 है, बाहर 2 है, 3 दूना 6 हो जाएगा। यहाँ Ag कितना है, 1 है। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब हम लोग चलिए देखते हैं समीकरण संतुलित कैसे किए जाते हैं। Zn इधर 1 है, Zn इधर कितना है, 1 है। मतलब जिंक क्या है, जिंक बराबर है, जिंक बराबर है। अब इधर Ag 1 है, इधर Ag 1 है। नाइट्रोजन इधर 1 है, नाइट्रोजन इधर 2 है। नाइट्रोजन को हमें बराबर करने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा, 2 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, नाइट्रोजन इधर 1 है ना, इधर 2 है, तो हमें इधर 2 करने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा, 2। तो यहाँ 2 बढ़ाए हैं तो हमें उसमें अपक्रिया में भी क्या करना पड़ेगा, 2 बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ 2 लिख देंगे। अब लिखेंगे 2 तो सिल्वर भी क्या हो जाएगा, 2। सिल्वर भी क्या हो जाएगा, इसमें सिल्वर हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 6। ठीक है, अब देखिए ऑक्सीजन यहाँ 6, ऑक्सीजन 6 संतुलित हो गया। ऑक्सीजन नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन संतुलित हो गए। जिंक 1 बराबर है। लेकिन यहाँ देखिए सिल्वर 2 है, सिल्वर की संख्या कितना है, 2 है। सिल्वर इधर 2 1 है, इसमें भी हमें 2 बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ 2 का गुणा करेंगे तो मतलब उत्पाद में भी क्या करेंगे, 2 का गुणा करेंगे, तभी रासायनिक समीकरण संतुलित होगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट और आज की वीडियो का लास्ट इक्वेशन क्या है, समझते हैं। एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम को लिखने के लिए क्या लिखते हैं, एल्युमिनियम लिखते हैं Al प्लस कॉपर क्लोराइड होता है CuCl2, लिखेंगे एरो लिखेंगे। उसके बाद एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड मतलब AlCl3 प्लस कॉपर मतलब Cu, यही इक्वेशन हो गया। ठीक है, यहाँ एल्युमिनियम कितना है, यहाँ एल्युमिनियम 1 है और कॉपर कितना है, 1 है। क्लोरीन कितना है, 2 है। सबको हम ब्रैकेट में कर देंगे। ठीक है, और यहाँ एल्युमिनियम कितना है, 1 और क्लोरीन कितना है, 3 है। कॉपर कितना है, 1 है। इसे भी हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में कर देते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एल्युमिनियम 1। अब हम देखते हैं आप क्या उत्पादों में बराबर है कि नहीं। एल्युमिनियम इधर 1 है, एल्युमिनियम इधर 1 है। क्लोरीन 2 है, क्लोरीन 3 है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे यहाँ 3 है, 3 में 2 का गुणा करेंगे 6 हो जाएगा, और इसमें 3 का गुणा करेंगे तो ये भी 6 हो जाएगा। यानी कि यहाँ हम 3 लिखेंगे। अगर यहाँ 3 लिखेंगे तो हो जाएगा 3 और 3 दूनी 6, मतलब क्लोरीन 6 हो गया, कॉपर 3 हो गया। कॉपर को 3 करने के लिए इसमें भी हम 3 का गुणा करेंगे, यानी यहाँ 3 लिखना पड़ेगा। अब हम देखते हैं एल्युमिनियम 1, क्लोरीन
क्लोरीन 6। तो इसको भी हम 6 करने के लिए यहाँ 2 का गुणा करेंगे, मतलब यहाँ 2 लिखना पड़ेगा। अब एल्यूमिनियम कितना हो गया? एल्यूमिनियम 2 हो गया। अब एल्यूमिनियम 2 को करने के लिए यहाँ भी 2 लिखना पड़ेगा, यानी कि यहाँ। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया रहा होगा। एल्यूमिनियम 2 हो गया, एल्यूमिनियम इसमें 2 का गुणा किए तो एल्यूमिनियम 2 हो गया। ठीक है, एल्यूमिनियम कितना हो गया? 2 हो गया। क्लोरीन 6 हो गया, क्लोरीन इधर भी 6 है। कॉपर 3 हो गया, कॉपर यहाँ 3 हो गया, मतलब समीकरण संतुलित हो गया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है। यदि आप वीडियो में नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। ठीक है, अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे ऐसे ही बेहतरीन टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।